हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी हमारी बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन ही चल रही है। मैं आप सबको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं आप सबको ये भी ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ मैं जो करवा रही हूँ उसके आप अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको बार बार मेरी वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। आप अपनी एक सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो हमारा लेवल है वो है सेलुलर लेवल। मैंने आपको बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे जुड़ के मिलते हैं? सेल से। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। तो ये अगला क्या हो गया? टिश्यू लेवल। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। अगला कौन सा लेवल हो गया? ऑर्गन लेवल। ऑर्गन से जुड़ के ऑर्गन सिस्टम, अगेन लेवल, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से मिलके नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, लेवल। तो ठीक है, हमारे ये लेवल बनते हैं। पहला है सेलुलर लेवल, सेल से मिलके बनता है ये, सेल से मिलके ये। फिर सिमिलर सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, सिमिलर टिश्यू से मिलके ऑर्गन लेवल बनता है, ऑर्गन से मिलकर डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक ही जैसे कि आँख से आँख जोड़ेंगे तो नई थोड़ी ना बन जाएगी। तो ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि सभी जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। जो हमारे हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि सभी हमारे जो लिविंग बींग्स है वो सेल से ही बने। तो हम जो ये कहते हैं कि सेल से बने हैं, वो थ्योरी दी किसने थी? वो दी थी हमें श्लाइडन एंड श्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें सेल थ्योरी दी थी। इन दोनों ने दी थी सेल थ्योरी, याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दी थी? दैट ऑल लिविंग beings are made up of cell. ओके, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं तो आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी गिवन बाय, मैं लिख देती हूँ आपको भी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी given by Schleiden and Schwann, all living beings are made up of cell. Okay, so again, all cells come from pre-existing cell. जो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? ऐसे ही थोड़ा ना खुद बन जाते हैं। जो पिछले सेल्स, पुराने सेल्स होते हैं, उनसे ही नए सेल्स बनते हैं। वो टूट जाते हैं, उनसे ही नए सेल्स बनते हैं। सो हम कहेंगे सेल्स नेवर सिंथेसाइज मतलब कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, या मतलब कभी दोबारा नहीं बनते। सेल्स नेवर सिंथेसाइज डी नोवो। अब आप कहेंगे ये डी नोवो क्या होता है? इसका मतलब होता है सडनली फर्स्ट टाइम। सिंथेसाइज बनना, सिंथेसाइज मतलब बनना। सो सेल्स कभी भी एकदम से दोबारा नहीं बनते, ठीक है। सो जो हमारी ये प्रिंसिपल है, ये वाली सेल थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वर्काउ प्रिंसिपल, VIRCAU
CHOW वर्कआउ प्रिंसिपल। ये याद रखना है। सेल थ्योरी जो है वो दी तो श्लाइडन और श्वान ने थी, और लेकिन बोलते हैं वर्कआउ प्रिंसिपल। सेल थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी थी, उसमें वर्कआउ भी आता है, तो इसको वर्कआउ प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अगली एक लाइन है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। अब आप बोलेंगे ये क्या है? ये लैटिन लैंग्वेज है, साइड में लिख देते हैं लैटिन। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब यही हो गया सेल्स नेवर सिंथेसाइज डी नोवो। ओके, मतलब सेल्स एकदम से दोबारा नहीं बनते। ठीक है, तो ये बहुत सारी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, उसमें 2 लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, वो है लैटिन एंड ग्रीक। अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो आप उसमें क्या लिखेंगे? जी सॉरी, कैपिटल आएगी। अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो आप उसमें लिखेंगे इन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स 2 लैंग्वेजेस लैटिन एंड ग्रीक आर यूज्ड। ठीक है, ये दोनों यूज़ की जाती हैं। अब क्वेश्चन है क्यों यूज़ की जाती है? तो वो है क्योंकि ये दोनों जो हैं बोथ आर डेड लैंग्वेजेस। अब आप बोलोगे डेड लैंग्वेजेस तो मतलब आपके हिसाब से तो मतलब यही होगा, डेड लैंग्वेजेस मतलब जो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब आप सोचोगे इन दोनों को फिर हम यूज़ ही क्यों करते हैं जब ये ख़त्म ही हो चुकी है, समझ किस पाएगी? तो नहीं, डेड लैंग्वेजेस का मतलब होता है डेड languages mean those languages in which meaning of the word don't change throughout the word। आपको पढ़ के समझ आया होगा। डेड लैंग्वेजेस का मतलब होता है वो लैंग्वेजेस जिसका मीनिंग, जिसका मतलब पूरे वर्ड में कहीं भी चेंज नहीं होता, मतलब इनका मीनिंग पूरे वर्ड में सेम ही होता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स उनमें कौन कौन से यूज़ करते हैं? लैटिन और ग्रीक, क्योंकि ये पूरे वर्ड में सभी कहीं यूज़ की जाती है और इनका मतलब मीनिंग जो होता है वो सभी कहीं सेम ही होता है। ठीक है, अब फिर से अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, पहले मैं आपको लिख के बताती थी, फिर आपको मैं बाद में समझाऊंगी। सेल परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज that are indispensable for survival में तो रहने के लिए, survival of living beings. So according to cell theory, cell performs all essential activities that are indispensable for survival of living beings। सब आप बोलोगे indispensable मतलब बताती हूँ। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये सेल थ्योरी भी श्लाइडन एंड श्वान ने ये वाली सेल थ्योरी थी, अभी ये वाली नीचे वाली भी वही चल रही है। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेल होता है वो सभी ज़रूरी एक्टिविटीज़, हमारी बॉडी के लिए जो भी कुछ ज़रूरी है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है ज़रूरी ही, इंडिस्पेंसिबल मतलब ज़रूरी। फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग, सर्वाइवल मतलब रहने के लिए। सो जो सेल है वो हमारी बॉडी के लिए जितने भी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी परफॉर्म करता है। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमें ऐसे ही डालते रहे जैसे कि इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल। आप नई नई वोकैबुलरी सीखिए जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इनहेंस होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है viruses are exception to cell theory।
जो वायरस है वो सेल थ्योरी से एक्सेप्शन, मतलब इसे छोड़ के, सेल थ्योरी से मतलब थोड़ी सी अलग है। वायरस जो है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। ये जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, जो हमारा ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग होता है वो सेल से बने होते हैं, लेकिन जो वायरस हैं वो किससे बने होते हैं? सब सेलुलर पार्टिकल। सो नेक्स्ट है बिकॉज, में बिकॉज viruses are subcellular particle। सबसेलुलर क्या होता है? वो सेल से थोड़ी छोटी यूनिट होती है, वो उसको हम सबसेलुलर बोलेंगे। वायरस जो है सेल थ्योरी के लिए एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब इसे छोड़ के एक्सेप्शन है। वायरस जो होते हैं वो सबसेलुलर पार्टिकल होते हैं, मतलब सेल से छोटा जो यूनिट होता है वो वाला पार्टिकल है। नेक्स्ट पॉइंट, सो दैट्स वाई, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो वायरस है वो हमारी जो वायरस है वो हमारी लिविंग बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन हमारी बॉडी के जैसे ही वो अंदर एंटर होता है वो लिविंग में चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई viruses are non-living outside the body of the host while they are living inside the body of the होस्ट। इसीलिए एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए, क्योंकि वो सब सेलुलर पार्टिकल्स से बने होते हैं। इसीलिए जो वायरस है वो नॉन लिविंग बॉडी के बाहर, जो बॉडी के बाहर होते हैं तब तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब बॉडी के अंदर होते हैं होस्ट मतलब जैसे कि वायरस हमारे अंदर एंटर कर गया तो हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। तो जैसे वो एक होस्ट के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि लिविंग के अंदर एंटर करते हैं, वो एक जब वो होस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो वो लिविंग में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो हमारा सबसे छोटा लेवल है वो है सेलुलर लेवल। सेल से हमारी बॉडी बनी है, सेल से मिलकर टिश्यू से मिलकर सिमिलर सेल से मिलकर टिश्यू, सिमिलर टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, लेकिन डिफरेंट ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म सिस्टम। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं, जिसको भी पता है कमेंट इमीडिएटली मेरे को कमेंट करें। मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं, जो आपको स्कूलों या कॉलेजेस वगैरह में बहुत कम पढ़ाया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में इसके बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो प्लीज़ चेक करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, श्लाइडन एंड श्वान ने ये बोला था कि जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। सभी जो हमारे सेल्स है वो किससे मिलके बनते हैं? जो हमारे सेल्स है वो कहाँ से आते हैं? जो हमारे पिछले सेल्स थे, प्री एग्जिस्टिंग, जो हमारे पहले एग्जिस्ट करते थे, उनसे मिलके बनते हैं। सेल्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो कभी भी एकदम से दोबारा नहीं बनते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्कआउट प्रिंसिपल। जो ये प्रिंसिपल है उसको वर्कआउट प्रिंसिपल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है श्लाइडन श्वान वर्कआउट। श्लाइडन श्वान ने ये बोला था, लेकिन इसकी जो थ्योरी है, जो ये प्रिंसिपल है, उसको वर्कआउट प्रिंसिपल बोला जाता है। तो अगेन हमारा ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसका मतलब भी यही है कि जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? लैटिन लैंग्वेज में। कई बार ये आ जाता है पेपर में, तो इसको ये आपके लिए मैं बोलूँगी कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स साइंस सब्जेक्ट होते हैं उनमें 2 लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब आप बोलोगे हमारी बुक में तो इंग्लिश यूज़ की जाती है, लेकिन नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो ये दोनों लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों कौन सी है? डेड लैंग्वेजेस है। डेड लैंग्वेजेस मीनिंग वो लैंग्वेज जिनका मीनिंग पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे सेल्स है वो ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी बॉडी के लिए, जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती है वो परफॉर्म करते हैं। वायरस इसके लिए एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस जो है सब सेलुलर पार्टिकल है। सब सेलुलर मतलब जो सेल से थोड़ी छोटी यूनिट होती है वो। इसीलिए वायरस जो है
इसकी वजह से वायरस जो है वो एक नॉन लिविंग बॉडी के जो एक वो लिविंग बॉडी के जब बाहर होता है तब तो वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जब भी वो होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है वो किस में चेंज होता है, लिविंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो और गाइस मैं आपको ये भी कहूँगी, या आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये नोट्स वैसे बनाना आपके लिए ज़रूरी है। ये बायोलॉजी 11th की, खासकर 11th की बायोलॉजी की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। तो आगे चलते हैं। Thus viruses are connecting link between living and नॉन लिविंग। इसीलिए जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक लिंक का काम करते हैं, क्योंकि जब वो लिविंग के बाहर होते हैं तो वो नॉन लिविंग होते हैं, और जब वो एक होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो लिविंग बन जाते हैं। इसीलिए जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, तो द टोटल एक्टिविटी of an individual मतलब one living thing, is equal to the sum of the activities of the each cell। मतलब जो एक इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका टोटल किसके इक्वल होगा, सभी सेल्स के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटीज़ के। जैसे एक सेल ने परफॉर्म की इसके प्लस प्लस प्लस, और जो इंडिविजुअल में पूरी टोटल एक्टिविटीज़ हो गई वो यहाँ पे, दैट मीन्स दोनों इक्वल हो गए, इसके लिए दोनों इक्वल होंगे। टोटल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज इक्वल टू द सम ऑफ ईच सेल। सो गाइस, इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।